हम मुंबई वाला जो वाकया है वो हम नहीं भुला सकेंगे। और इस तरीके से उन्होंने जिस तरीके से बात की, तो जिस जुमले के ऊपर उन्होंने ठीक ठाक किस्म का जो है ना राउंड अप्लॉज मिला, वो जो सारे लिबरलिस्ट पाकिस्तान के जमा हुए थे उन्होंने ठीक ठाक उसको सराहा। और इसी को उन्होंने जो है वो वहाँ पे जवाब में कहा कि अगर ये बात मैं इंडिया में करता या पाकिस्तान का कोई वहाँ इंडिया में करता तो उसको इस तरीके से बैठने नहीं दिया जाता। तो इस तरीके से वो प्रोवोकेशन की है उन्होंने। और उसके बाद से ये जो अच्छा मुझे एक समझ नहीं आई, जब वो कह रहे थे तब ये तालियां बजा रहे थे, जब वो चले गए हैं तो सोशल मीडिया पे हंगामा बपा कर दिया। तो तब इनकी कॉमन सेंस, कहते तो है ना कॉमन सेंस इज द थिंग विच इज नॉट कॉमन, तो इसका मतलब है कि इस वक्त इनकी कॉमन सेंस कहाँ थी हमारे अदाकारों की। Exactly. जी हाँ, बस ये तो देखिए बात ये है कि उस वक्त जो बम्बई का मामला था, जी सर, जो हिंदुस्तान पर हमले के वो जो कहते हैं हिंदुस्तान वाले, उस पर पाकिस्तानी लोगों को तालियां नहीं बजानी चाहिए थी। एग्जैक्टली, उसको खुश नहीं होना चाहिए था बिल्कुल। उसकी जो है वो उसको तालियां बजाना या अप्रूव करना। और ये तो बात उन्होंने वहाँ कही कि मैं अगर हिंदुस्तान के खिलाफ कोई ऐसी बात करता तो यहाँ तो मतलब बात वो कहते मैं कर ही नहीं सकता था। ये भी पाकिस्तान के हक में ही बात जाती है बेसिकली। एग्जैक्टली। अच्छा सर, एक सबसे पहले मैं क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है तो मैं आपसे पूछ लेता हूँ, जरा समझाइएगा सर जो हालात इस टाइम पर पाकिस्तान की सियासत में भी बने हुए हैं। मैं आहिस्ता आहिस्ता आता हूँ कि वो डिसइंफो लैब क्या कर रही है ये सबको पता है। वो बहुत सारे तज्जियात निकाल रही है, ANI की रिपोर्ट्स आ रही हैं, कॉन्फ्रेंसेस करा रहे हैं, गलत किस्म के तज्जियात कर रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ एक जहर उगला जा रहा है, पाकिस्तान की ब्रेन वॉशिंग कर रही है, इस्लाम को टारगेट बनाया जा रहा है। ये सारी मामलात हैं और इतनी ज़्यादा कि एक पठान मूवी के अंदर इस तरीके से मामलात वो जो कर रहे हैं वो मूवीज़ के थ्रू भी कर रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताइए सर, ये 5th जनरेशन वॉर आपकी जो आपके लफ्जों से सुनेंगे, आपके तजर्बे से सुनेंगे और ये आइडिया से सुनेंगे, आपको क्या लग रहा है कि कितने हद तक जो है वो अजीत डोभाल कामयाब हो गया है पाकिस्तान के जो लिबरलिस्ट से लेकर मिडिल क्लास तक पहुंचने में, और हमारी जो सियासी हंगामा पैदा हुआ है उसमें 5th जनरेशन वॉर का क्या अमल दखल है सर? देखिए अभी हमें बिल्कुल कोई शक नहीं होना चाहिए कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ ये 5th जनरेशन वॉर जो है बहुत अरसे से छेड़ी हुई है सर। इसके लिए बहुत बड़ा बजट उन्होंने मुख्तस किया है। राइट सर। वहां पर सीक्रेट, और इसमें कोई शक की बात नहीं है कि वो मुंह से भी कहते हैं सर कि हम पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहते हैं। लेकिन देखिए हुआ क्या है पाकिस्तान में, इस मिस इन्फॉर्मेशन से पहली दफा पाकिस्तान में लोग जुडिशरी के खिलाफ नाम लेकर जस्टिस की बातें कर रहे हैं। और हमको कॉन्फिडेंस मतलब हमारे लोगों में कम हो रहा है कि एज ए इंस्टीट्यूशन जुडिशरी का डिलीवर नहीं कर पा रही। यही फौज के साथ हुआ है कि फौज के आला अफसरों को और चीफ के खिलाफ पुराने जो चले गए, इतना प्रोपेगेंडा किया गया और फौज के और अवाम के दरमियान में एक दरार पैदा की गई। लेकिन सर ये अब सिर्फ जनरल्स तक बात नहीं रह गई, अभी ये टॉप टियर तक नहीं रह गई, आप नीचे यहाँ तक क्या कि एक छोटे जो हमारा सिपाही, हमारा जवान जो 1 रुपए रिश्वत का नहीं पकड़ता, जो फौज सिर्फ जो है वो शहादत के लिए इस फौज में आते हैं, जो जवान आते हैं जिनकी माएँ जो उनकी शहादत पे रोती नहीं है, तो ये उन तक को जो है जाकर जहां पे भी ये जवान हमारे खड़े होते हैं उनके ऊपर अंडे मारते हैं, बाकी चीजें मारते हैं। यहाँ तक ये हमारी सियासी जमातों उन्होंने उनको प्रोवोक कर दिया। सर फरमाइएगा। जी हाँ, ये अफसोसनाक बात है। खैर इस सूरत हाल में तो नहीं पहुंची कि कोई अंडे मारे या कोई टमाटर फेंके, ऐसा तो नहीं है। और जाहिर है फौज को इनसे तो कोई फौज के नीचे रैंक्स में जो अपनी ड्यूटी बॉर्डर पर अंजाम देते हैं या दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते हैं उनको कोई शिकवा नहीं है। उनको शिकवा तो ऊपर वालों से है, उनका जिनका ख्याल है कि वो मुल्क की सियासत में जो है इंटरफेयर करते हैं या मैनिपुलेट करते हैं और इस किस्म के स्टेप्स उठाते हैं कि जमहूरियत पनप नहीं पाती, ये बात है। लेकिन बात यह है कि जमीन पर सूरत हाल ये है कि फौज के खिलाफ जो बहुत जबरदस्त अवाम के दिल में इज्जत थी वो निस्बतन कम हुई है, जिसको ठीक करना जरूरी है। तीसरी बात जो मैं इम्पोर्टेंट करना चाहता हूँ वो ये है कि उन्होंने कहा जी पाकिस्तान जो है इकोनॉमिक मेल्टडाउन हो रहा है, ये डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, इनको IMF लोन नहीं मिल रहा, बड़ी सारी शर्तें लग रही हैं, हर चीज की कीमत बढ़ाई जा रही है। अब ये सब बातें कर रहे हैं जिससे पाकिस्तान के अवाम जो है वो बददिल हो रहे हैं, उनका मोराल डाउन हो रहा है। लेकिन असली बात जमीन पर आप भी देखें, मैं भी देखता हूँ, पेट्रोल के स्टेशनों पे उसी तरह लाइनें लगी हुई है, बड़ी गाड़ियों की, छोटी गाड़ियों की, मोटरसाइकिलों की। सब्जियों की दुकानें भरी हुई हैं, महंगी हैं, लोगों की रीच से थोड़ा बाहर है, लोगों को तकलीफ हो रही है।
लेकिन मौजूद है, फ्रूट्स मौजूद है, गंदुम मौजूद है, सब चीज मौजूद है। जहाँ पर क्राइसिस होती है वहां तो ये चीजें गायब हो जाती हैं, कहीं नजर ही नहीं आती। दैट्स ट्रू हमारी जो दुकानें माशाल्लाह भरी हुई हैं, सर। तो ये लेकिन दिल में डाल दिया गया है कि जी बस हर चीज पाकिस्तान की खत्म होने वाली है।